ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। प्रिय स्नेही जन, सरहद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का सभी भाइयों के साथ जनकपुर में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके बाद बारातियों को भोजन करवाया गया। अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए। स्त्रियां भोजन के समय की अनेक प्रकार की गालियां गा रही हैं, जिसे सुन सुनकर बाराती अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। भोजन के बाद राजा जनक जी ने सारी बारात को, सभी समाज को पान दिए। तब राजा दशरथ जी बारातियों के सहित जनवासी के लिए प्रस्थान किए। नित्य नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। जनकपुर में नित्य नया नया मंगल हो रहा है। जनकपुर के निवासी बड़े प्रसन्न हैं और एक क्षण के समान ही दिन और रात बीतते जाते हैं। अब सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो राजाओं के मुकुटमणि राजा दशरथ जी नींद से जगे। याचक लोग उनके गुण समूहों का गान करते हैं। जब उन्होंने अपने पुत्रों को बहुओं के सहित देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः क्रिया की अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी से दशरथ जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बुलवाया जाए, याचकों को बुलवाया जाए, बंदी जनों को बुलवा करके सभी को दान दिया जाए। गौएं सजाई गई, ब्राह्मणों को बुलवाया गया, ब्राह्मणों को गौएं दान की गई। जनकपुर के ब्राह्मणों को बुलवा करके दान दिया गया। राजा ने सभी को दंडवत प्रणाम किया, पूजन करके उन्हें बैठाला और जो कामधेनु गायें मंगवाई गई थीं, सजाई गई थीं, उनको सजा हुआ ब्राह्मणों को दान दिया गया और ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे करके अपने अपने घर को चले गए। याचकों को अनेक प्रकार से सोना, वस्त्र आदि सभी कुछ दान दिया गया। एहि विधि राम विवाहे उछाहु सकई न बरनी सहस मुख जाहु। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसका वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शीलता आदि की अनेक प्रकार से बड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन सवेरे उठकर राजा दशरथ जी विदाई के लिए आज्ञा मांगते हैं, लेकिन जनक जी उन्हें प्रेम के वश में रख लेते हैं। इसी प्रकार अनेक दिन बीत गए। तब विश्वामित्र जी ने सतानंद जी को बुलवाया। सतानंद जी से कहा कि आप राजा दशरथ जी को समझाइए कि अयोध्या नरेश दशरथ जी अयोध्या के लिए जाना चाहते। तब सतानंद जी ने जनक जी से कहा। जनक जी ने सूचना अंदर निवास में भिजवाई। जब जनकपुर के निवासियों को यह बात मालूम हुई कि बारात अब जाने वाली है, जाना चाहते हैं राजा दशरथ जी, तब सभी लोग व्याकुल हो गए। ऐसा लगता है मानो संध्या का समय हो गया है और कमल मुरझाने लगे। भारी भारी बसहीं
अपारो कहारा पठई जनको अनेक सुसारा। अगणित बैलों और कहारों में भर भर करके राजा जनक जी ने अनेक प्रकार की सामग्री राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या के लिए भिजवाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 10,000 सजे हुए मतवाली हाथी हैं, 1,00,000 घोड़े हैं, 25,000 रथ, सभी घोड़े और हाथी गहनों से सजे हुए हैं। अनेक प्रकार का सोना वस्त्र आदि रत्न जवाहरात गाय भैंस, इस प्रकार अनेक प्रकार का दहेज राजा जनक जी द्वारा अयोध्या के लिए भिजवाया जाता है। अब जब यहाँ रानियों ने सुना कि बारात जाने वाली है, तब जैसे थोड़े से पानी में मछली व्याकुल हो जाती है, वैसे रानियां व्याकुल हो गई। बार बार वे जानकी जी को अपनी गोद में बिठालती हैं, अनेक प्रकार के आशीष देती हैं और यहाँ शिक्षा प्रदान करती हैं। तो माता सुनैना माता जानकी जी को शिक्षा दे रही हैं। विदाई के पूर्व यह प्रसंग हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि माता सुनैना ने जानकी जी को क्या शिक्षा दी, कैसी शिक्षा हमें देना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आशीर्वाद में कहती हैं कि आप अपने पति के लिए हमेशा प्यारी रहो और तुम्हारा जो सुहाग है वो अचल रहे। यह आशीर्वाद दे रही हैं। फिर शिक्षा क्या देती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखिया यशो अनुसर। सास की, ससुर की और गुरु की सेवा करना, पति का केवल रुख देख करके उनकी इच्छा की पूर्ति करना, उनकी सेवा करना, ऐसा सभी जो सियानी माताएं वहाँ थीं सब उनको शिक्षा दे रही हैं। और स्त्री का जो धर्म होता है उसे कोमल वाणी में सिखा रही हैं। इस प्रकार आदर सहित सभी वधुओं को सिखाया गया। रानियां बार बार उनको अपने हृदय से लगाती हैं, बार बार वधुएं अपनी माताओं को भेंट रही हैं। तब ब्रह्मा जी और सभी स्त्रियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री को क्यों रचा। चारेऊ भाई शुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। उसी समय भाइयों के सहित सूर्यकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र विदा कराने के लिए जनक जी के महल को पहुंचे। तब सभी लोग चारों भाइयों को देखने के लिए दौड़े। कोई कोई कहता है कि आज यह जाने वाले हैं, क्योंकि राजा जनक जी ने विदाई का सारा साज सामान इकट्ठा कर लिया है, इसलिए नेत्रों को भर करके इनका रूप देख लो, क्योंकि ऐसे प्रिय पाहुने बार बार नहीं मिलते हैं। ना जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है, अतः इनको नेत्र भर के देख लिया जाए। निरखी राम सो भावर धरो, निज मनि फन मुँह रति मनि करो। इनकी सुंदर छवि को देख करके आंखों के रास्ते से हृदय में धारण कर लिया जाए, अपने मन को सांप बना लिया जाए और इनकी मूर्ति को मणि बना लिया जाए। इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में प्रवेश कर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवशो पुनि पुनि पद लागी। श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर, उनके मुख की छवि को देख करके माताएं अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई और प्रेम के बस होके बार बार उनके चरणों में लग रही हैं। हृदय में उनकी प्रीति छा जाती है। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करवाया गया, स्नान करवाया गया और खटरस व्यंजन का भोजन करवाया गया। तब श्री रामचंद्र जी अवसर को देख करके शील और प्रेम से सनी हुई वाणी सकुचाते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राओ अवधोपुर चाहत सिधाई, विदा होने हम यहाँ पठाए। कि राजा अवधपुर के लिए जाना चाहते हैं, विदाई के लिए वहाँ हमें भेजा गया है, इसलिए हे माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद दीजिए और बालक जानकर हम पर कृपा बनाए रखिएगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुने तब सारा रनिवास व्याकुल हो गया है। प्रेम के वश में सासुएं बोल नहीं पा रही हैं और उन्होंने सभी बधुओं को, बेटियों को अपने हृदय से लगा लिया और फिर उन्हें अपने अपने पति को सौंप दिया और पतियों से विनती करी, अस्य कही रही शरण गहरानी, प्रेम पंकुजनु गिरा समानी। माता सुनैना श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि आप पूर्ण काम हैं, सुजान श्रोमणी हैं, भाव प्रिय हैं। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो और उनके दोषों का नाश करने वाले हो। ऐसा कहकर माता सुनैना श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लेती हैं। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया और हाथ जोड़कर माता से विदा मांगते हुए बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे। फिर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुनः फिर से सिर नवाते हैं और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के शहर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मंजू मधुर रतियोरयानी, भाई स्नेह शिथिल शबरानी। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करके सभी रानियां प्रेम के वश में शिथिल हो जाती हैं। फिर धीरज धारण करके अपनी पुत्रियों को बुलाती हैं और उनसे बार बार भेंट कर रही हैं। थोड़ी दूर पहुंचाती हैं, फिर वापस होकर के फिर से मिलने लगती हैं। इस प्रकार परस्पर अत्यंत प्रेम बढ़ रहा है और सभी सखियां बार बार उनसे ऐसे मिल रही हैं जैसे नई बयानी हुई गाय अपने बार बार बछड़े से वापस हो करके मिल रही। इसके आगे की कथा हम आप पुनः सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।